28 सितंबर 1929 सदी पर जन्म लेती है एक ऐसी आवाज़ जो देश, समय और धर्म की सभी रेखाएं पार कर सीधे दिल में उतरती है, दिलों को रोशन करती है। एक आवाज़ जो गूंजती है तो लगता है कि यही आवाज़ मासूमियत की है, मोहब्बत की है, इबादत की है, शहीदों शहादतों की है। एक ऐसी आवाज़ जो एहसासों में घुली हुई हर जज्बे, हर जनरेशन, हर नस्ल को ज़ुबान देती है। ये है आवाज़ की हर अदा, ये है देश की आवाज़, ये है देश की लता। जी हाँ, आज हम लता मंगेशकर को उनकी 95th बर्थडे पे याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो सदियों के लिए अमर हो चुका है। उनकी आवाज़ पीढ़ियों तक संगीत प्रेमियों को सुकून देती रहेगी। लता मंगेशकर जैसा न कोई था और न ही कोई होगा। आज स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके प्रशंसक आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। आइए इस अवसर पर हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा था। लता मंगेशकर जब महज 13 वर्ष की थी तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। 1942 में हृदय रोग के कारण लता मंगेशकर के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से एकदम लता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन लता ने हौसला नहीं हारा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। लता मंगेशकर 14 साल की उम्र में मुंबई नाट्य महोत्सव में अपनी मौसी गुलाब गोडबोले के साथ हिस्सा लेने आई थी, जहां पर वो अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर ठहरी और संगीत का रियाज करना शुरू किया। लता के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन उनके चाचा को उन पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि लता उनके भाई के नाम को खराब कर देंगी। उनकी शुरुआती जिंदगी पैसों की किल्लत में गुजरी। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा, वो भी एक्ट्रेस के रूप में। आपको बता दें कि एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, वो रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की, जिसमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता जी ने नूर जहां के साथ एक्टिंग की और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई थी आशा भोसले ने। साल 1949 में उन्होंने फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत गाया। इस गीत को एक्ट्रेस मधुबाला पर फिल्माया गया था। मधुबाला लता जी के लिए बहुत लकी साबित हुई। इस फिल्म और गीत को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसके बाद वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। लता मंगेशकर जैसे ही अपने करियर पर ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी, लोग उनसे जलन करने लगे, जिसके चलते उन्हें जहर भी दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहर की वजह से लता मंगेशकर 3 महीने बिस्तर पर पड़ी रही। चीन के हमले के बाद 26 जनवरी 1963 के दिन लता मंगेशकर ने सभी के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसे ही लता मंगेशकर की जिंदगी के कई रोचक हिस्से हैं जो अब इतिहास बन चुके हैं। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके साथ ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित कई सम्मान लता जी ने अपने जीवन काल में प्राप्त किए हैं। लता जी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय गायिका थी। संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर एक बेहतरीन कलाकार थी। आपको बता दें कि अपने जीवन काल में लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी है। उनकी मधुर आवाज़ ने लाखों दिलों को मोहा है और उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने संगीत में जो योगदान दिया, उसके लिए संसार उन्हें हमेशा याद रखेगा। 6 फरवरी 2022 को लता जी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं और दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।